साँझ ढल चुकी थी। साइकिल चलाते हुए माधव ने अचानक आसमान की ओर नजर उठाई। आसमान का रंग राख जैसा हो गया था, जैसे सूरज बुझ चुका हो। हवा अचानक थम गई थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। माधव समझ गया था, तूफान आने वाला है। उसका गांव सोनापुर अभी बहुत दूर था। उसने पैडल पर जोर लगाया, लेकिन तभी तेज बिजली कड़क उठी। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता पानी की मोटी परत में छिप गया और आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। मजबूर होकर माधव ने पास के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन ठंडी बारिश उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद बारिश थमी, लेकिन रास्ते की हालत और भी खराब हो चुकी थी। अब साइकिल चलाना संभव नहीं था। माधव साइकिल घसीटते हुए आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। अचानक अंधेरे में उसे किसी की मौजूदगी का आभास हुआ। धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उस आकृति ने उसे पास की एक चाय की दुकान का रास्ता दिखाया। आसमान फिर से गरजने लगा और माधव ने मजबूरी में उसका पीछा किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे हवा में जली हुई चीज और सड़े हुए खून जैसी गंध महसूस होने लगी। ये गंध उसे बेचैन कर रही थी। कुछ ही देर में वे एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक जर्जर सी झोपड़ी थी। अंदर एक लालटेन जल रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तेज हवा के बावजूद उसकी लौ बिल्कुल नहीं हिल रही थी। माधव झोपड़ी के अंदर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था। इतनी सुनसान जगह पर चाय की दुकान होना ही अपने आप में डरावना था। तभी भीतर से एक औरत आई। उसकी चाल में अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर माधव का सीना सिहर उठा। अचानक तेज हवा चली और उस औरत के सिर से ओढ़नी सरक गई। माधव की आंखें डर से फैल गईं। उसकी गर्दन पर गहरी कटी हुई लकीर थी और वहां से ताजा खून बह रहा था। पलक झपकते ही वो आकृति गायब हो गई। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा और भी गहरा हो गया। रात बढ़ती गई। बिजली की चमक और सियारों की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। थकान के कारण माधव को नींद आ गई। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने देखा, मचान पर एक परछाई बैठी थी और पास ही एक और साया फंदे से लटका हुआ था। उसी रात उसे 3 साल पुरानी एक खौफनाक कहानी का आभास हुआ। धोखा, जलन, हत्या और आग। एक ऐसी आग जिसने इंसान और आत्मा के बीच की रेखा मिटा दी थी। सुबह होते ही माधव वहां से निकल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे याद आया कि उसका पैसों वाला बैग पीछे रह गया है। वो वापस लौटा। जहां रात में झोपड़ी थी, वहां अब सिर्फ जली हुई लकड़ियां और राख पड़ी थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अचानक पीछे से हवा चली और वही सड़ी हुई गंध फिर से उसके नथनों में भर गई। उसके सामने एक खून से सना चेहरा उभरा, आंखों में खालीपन और चेहरे पर मौत की मुस्कान। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा और अंधेरी घाट एक और रहस्य अपने अंदर समेटे फिर से खामोश हो गई।